We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity, in our Constitutional Assembly this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. जी हाँ फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाय, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आईसीएस फैकल्टी में। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं प्रीएम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो आइए पहले समझते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रीएम्बल। अब प्रीएम्बल को पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने ले डाउन किया था बाय ए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया था 22 जनवरी 1947 को। अब बेसिकली प्रीएम्बल हमें बताता है कि संविधान को बनाने वाले की इंटेंशंस क्या थी, उसके पीछे क्रिएशन करने की हिस्ट्री क्या थी और कोर वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो प्रीएम्बल बेसिकली गिव आइडिया टू सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, इट्स ऑब्जेक्टिव एंड डेट ऑफ अडॉप्शन। अब प्रीएम्बल में इतने सारे टर्म्स दिए गए हुए हैं, तो इन टर्म्स का मतलब क्या है, तो आइए जानते हैं। सोवर्जिन टर्म का मतलब है इंडिया हैज़ इट्स ओन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी एंड इट इज़ नॉट डोमिनेंट ऑफ एनी अदर एक्सटर्नल पावर। इसका मतलब है कि इंडिया के पास अपनी खुद की अथॉरिटी है और ये किसी भी एक्सटर्नल पावर, किसी अदर कंट्री के डोमिनेंट में नहीं आता है। और इंडिया के पास खुद का एक लेजिस्लेचर पावर है जो कि लॉ बना सकता है और उन्हें ख़त्म भी कर सकता है। सोशलिस्ट टर्म का मतलब है अचीवमेंट ऑफ सोशल एंड थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स। इसका मतलब है कि ये मिक्स्ड इकोनॉमी में बिलीव करते हैं जहाँ की प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं। सेकुलर टर्म का मतलब है कि ऑल द रिलीजन्स इन इंडिया गेट इक्वल रिस्पेक्ट, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। अब डेमोक्रेटिक टर्म का मतलब है कि अथॉरिटी जो है वो इंडिया के लोगों के पास है, जो कि वो एक्सप्रेस करते हैं इन फॉर्म ऑफ इलेक्शंस। जब इलेक्शंस होते हैं तो हमें वोट करने का राइट होता है, जो कि हमारे डेमोक्रेटिक नेचर को दिखाता है। रिपब्लिक टर्म्स का मतलब है कि हेड ऑफ द स्टेट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल, और हमारे यहाँ हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होता है, जो कि इलेक्टेड हेड होता है स्टेट का। अब प्रीएम्बल को हमें बहुत ही डीपली पढ़ना होता है। इसमें बहुत से अदर कुछ टर्म्स भी दिए हुए हैं, जैसे जस्टिस की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है, लिबर्टी, फर्टेनिटी। तो इनमें से काफ़ी डीपली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो हमें एक एक टर्म्स को अच्छे से पढ़ना है और उसे याद रखना है कि कहाँ पे किस टर्म्स की बात की गई है। तो क्या प्रीएम्बल को कभी अमेंडमेंट भी किया गया है? जी हाँ, प्रीएम्बल को अमेंड किया गया था 42 अमेंडमेंट 1976 1976 में से एक बार अमेंड किया गया था, और इसमें 3 टर्म्स को इंक्लूड किया गया था, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी को ऐड कर दिया गया था 42 अमेंडमेंट 1976 में। अगर हम हिस्ट्री ऑफ प्रीएम्बल देखें तो काफ़ी डिबेटेबल रहा है कि जो प्रीएम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में सेवरल टाइम डिस्कस हो चुका है, तो इसके केस को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट केस था बीरूवारी केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने डिसाइड किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल पार्ट नहीं है और ये नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, इसे एनफोर्स नहीं किया जा सकता। सेकेंड केस केशवानंदा भारती केस था, जो कि हाईएस्ट बेंच जज केस माना जाता है, जिसमें प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कंसिडर कर दिया गया था। थर्ड केस 1995 में हुआ था, यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस एलआईसी ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने वंस अगेन अपना स्टेटमेंट चेंज करते हुए कहा था कि प्रीएम्बल अब इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, पर ये इन्फोर्सेबल नहीं है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। यूपीएससी के लिए प्रीएम्बल हमेशा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है। हर साल यूपीएससी कोई ना कोई क्वेश्चन प्रीएम्बल से पूछ लेता है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही इंपॉर्टेंट जानकारी और फैक्ट्स को जानने के लिए कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच। गुड बाय।